हेलो दोस्तों। मैं अनुराग यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, या हमने बात की थी कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले लेसन के बारे में, जिसका नाम है ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट। हमने उस लेक्चर में जाना था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, और पदार्थ के गुणों के बारे में हमने जाना था। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक, जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में एक बार जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लें। ठोस अवस्था, हमने पिछली क्लास में पदार्थ के बारे में जाना था। ये किससे मिलकर बना होता है? अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? ये तो या तो अणु हो सकते हैं, या ये परमाणु हो सकते हैं, या तो ये आयन हो सकते हैं। अभी अवयवी कण तीन प्रकार के हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, हमने देखा था। नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। ओके, हमने ये तीन चीज़ें देखी थी। ठोस क्या होते हैं? जिनके जो बल होता है, जो जो इनके बीच जो बल लगता है कणों के बीच, वो ज़्यादा होता है। ठीक, यानी कि जो बल है ज़्यादा होता है, कणों में बल ज़्यादा होता है, कम होता है इनमें। और गैस में नगण्य होता है, गैस में नगण्य होता है। ठीक, ये चीज़ हमने देखी थी। और इनके हमने गुण देखे थे, जैसे कि इनके आयतन के बारे में हमने देखा था, इनके आकार के बारे में देखा था। जैसे कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। गैस की आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। और गैस का ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो उसका आयतन निश्चित होता है। ये इतनी चीज़ें हमने कक्षा पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज हम लोग जानने वाले हैं ठोस के बारे में। आज हम लोग ठोस के बारे में जानने वाले हैं कि ठोस कितने प्रकार का हो सकता है। हमको इस लेसन में इसके ही बारे में पढ़ना है, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है। देखिए, इसमें नाम ही लिखा हुआ है ठोस अवस्था, यानी कि ठोस की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, अब देखिए, ठोस भी दो प्रकार का होता है। ठोस भी दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? पहला होता है इसका क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है इसका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम इन दोनों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये दोनों क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को और अक्रिस्टलीय को, दोनों को साथ में पढ़ते हुए चलेंगे।
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वह ठोस जिनके कणों की ज्यामिति निश्चित व नियमित होती है, ये होता है। थोड़ी सी इंक डालने हैं पहले इसमें। हाँ, तो चलिए देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनके जो कण होते हैं उनकी ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित होती है और नियमित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? जिनकी ज्यामिति नियमित व निश्चित नहीं होती है। वह ठोस जिनके कणों की ज्यामिति निश्चित व नियमित नहीं होती है। ये क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के जो कण की ज्यामिति है वह निश्चित है और नियमित है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति है वह निश्चित व नियमित नहीं है। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। ऐसे ये क्या हो गई? आपकी क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति हो गई। देखिए, अगर हम इधर से इधर भी ओर जाते हैं तो हमें एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है। कैसा पैटर्न मिल रहा है? पहले हमें क्रॉस मिल रहा है, फिर हमें आगे जा कर के गोला मिल रहा है, फिर आगे हमें क्रॉस मिल रहा है, फिर हमें आगे जाके गोला मिल रहा है, फिर आगे हमें जाके क्रॉस मिल रहा है। यानी कि हमें, अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें आगे क्या मिलने वाला है। ठीक, यानी कि इनके बीच जो ज्यामिति कैसी है? निश्चित है और नियमित है। यानी कि हमको पता है कि आगे हम अगर जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये चीज़ हमें पता है। लेकिन अगर इस ठोस की हम ज्यामिति देखें तो ऐसी नहीं है। इस ठोस की ज्यामिति ऐसी कुछ है। इस ठोस की ज्यामिति कुछ ऐसी है। ठीक, अब देखो, इसमें कोई ज्यामिति एकदम भीड़ जैसी लगी हुई है, इसकी कुछ ज्यामिति निश्चित नहीं है। ठीक, इसमें एकदम भीड़ जैसी लगी, जैसा कि बाजार लगी हुई है। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है? जैसे कि हम लोग स्कूल में प्रेयर करते हैं तो हम लोग एक हाथ का फंसा लेके गैप में प्रेयर करते हैं, उसमें हिसाब से एक नियमित ढंग से हम लोग प्रेयर करते हैं। लेकिन इसमें क्या है? बाजार जैसे कण इसमें व्यवस्थित है। इसमें इसके जो कण हैं एक निश्चित व नियमित क्रम में लगे हुए हैं। ये हो गई क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की डिफिनेशन। ठीक,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके हम गुणों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इसका पहला गुण है कणों के बीच बल एक समान रहता है। यानी कि देखिए, हमें जैसे कि ये क्रॉस है, अब देखो इसको चारों ओर से, इसको चारों ओर से इन गोलों ने घेर रखा है, ठीक। यानी कि जितना बल इस ये वाला गोला इस क्रॉस पे लगा रहा है, उतना ही बल ये वाला गोला इस क्रॉस पे लगा रहा है, और उतना ही बल ये वाला गोला इस पर लगा रहा है, उतना ही बल ये वाला गोला इस पर लगा रहा है, ठीक। यानी कि जो बल है एक जैसा है, इनकी जो दूरियां हैं एक निश्चित पैटर्न में है, यानी कि इनके बीच जो बल लग रहा है वो एक नियमित लग रहा है, यानी कि एक समान लग रहा है, ठीक। यानी किसी का बल कम ज़्यादा नहीं लगेगा, जो इनके बीच का कण होगा वो सेम लगेगा, ठीक। ये बात समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं, इनका गुण देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कहीं पे गोला है, कहीं पे क्रॉस है, कहीं पे गोला है, कहीं पे क्रॉस है। अगर हम इस वाले गोले को उठा के देखें, कहीं ये देखो इससे कहीं मिला हुआ है, ये गोले से है, ये क्रॉस से है, गोले से है, क्रॉस से, क्रॉस है, ये कहीं क्रॉस है। इसमें कोई कण ज्यामिति एक कुछ व्यवस्थित क्रम में नहीं हुए, यानी कि इसको बहुत सारे कण घेरे हुए हो सकते हैं, यानी कि इनके जो बल लग रहा है एक समान नहीं लग रहा है। कोई थोड़ा सा बल लगा के इनको खींच रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इनको पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक। यानी कि इनके जो बल बीच में बल लग रहा है कणों के बीच वो एक समान नहीं है। कणों के बीच बल एक समान नहीं है। ये हमारा हुआ इनका पहला गुण। अब आगे देखते हैं हम लोग इनका दूसरा गुण। गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। देखिए, सबसे पहले बात तो हम लोग गलनांक का मतलब ही पहले वो जान लेते हैं, गलनांक होता क्या है और क्वथनांक क्या होता है, यही हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए, गलनांक का मतलब ये होता है कोई पदार्थ है वो कितने, उसको कितना हम टेम्परेचर दे रहे हैं कि वो पदार्थ द्रवित हो रहा है, यानी द्रवित हो जा रहा है। जैसे कि ऐसे समझिए, ये एक बर्फ की सिल्ली है, बर्फ है ये, ठीक। अगर हम इसको 30 डिग्री का टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये पिघल जाती है, ठीक। तो कैसे इसका रूप पानी बनना हो जा रहा है ये, ठीक। ये पानी का रूप ले रही है, ठीक। यानी कि इसको अगर हम 30 डिग्री का टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये बर्फ़ क्या हो रही है, पानी बन रही है, ठीक। यानी कि ये बर्फ़ गल जा रही है, ठीक। तो ये 30 डिग्री क्या हो गया, ये 30 डिग्री क्या हो गया, इसका गलनांक हो गया। 30 डिग्री क्या हो गया, इसका गलनांक हो गया। यानी कोई पदार्थ है कितने टेम्परेचर पर वो गलित अवस्था में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, ठीक। अगला शब्द है यहाँ पर क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक ये होता है कि कितने, उसको हम किसी पदार्थ को कितना टेम्परेचर दें कि वो उबलने लगे या वाष्पित होने लगे। जैसे कि पानी है, पानी को हम कितना टेम्परेचर दें, कितने टेम्परेचर पर उसको गर्म करें कि ये उबलने लगे या वाष्पित होने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक हो जाएगा। जैसे कि इसको हम 60 डिग्री का ताप दें तो ये मान लो कि
उबलने लगे तो ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका क्वथनांक हो जाएगा। ठीक, ये दोनों बात से समझ में आई। गलनांक का मतलब होता है कोई पदार्थ कितने टेम्परेचर पर गलित अवस्था में आ रहा है, और क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई पदार्थ कितने टेम्परेचर पर देने पर वो वाष्पित हो रहा है या उबल रहा है। ठीक, ये दोनों बातों का मतलब अगर आपको समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित कैसे होता है। देखिए इनके बीच जो बल लग रहा है वो एक समान है, इनके बीच जो बल लग रहा है एक समान है, इनके बीच जो बल लग रहा है एक समान है, इनके बीच जो बल लग रहा है वो भी एक समान है। अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो जितने टेम्परेचर पे ये वाला बंद आपस में टूटेगा तो उतने ही टेम्परेचर पे ये वाला भी बंद आपस में टूटेगा, तो उतने ही टेम्परेचर पर ये वाला जो बंद है ये भी आपस में टूटेगा, और उतने ही टेम्परेचर पर ये वाला बंद भी टूट जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है। यानी कि जो बल इस वाले बंद को टूटने में लग रहा है वही बल सारे कणों के बीच जो बंद लगे हुए हैं वही बल वही ताप जो है सारे बलों को तोड़ सकता है। यानी कि जो इनका गलनांक व क्वथनांक है एक निश्चित है कि ये नहीं, अगर हम इनको इतना गलनांक या क्वथनांक देंगे तो ये इतने पर गलित हो जाएगा या वाष्पित हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं क्वथनांक अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इनका जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक, जैसे कि गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। देखिए अब इनके कणों के बीच बल जो है एक जैसा नहीं है, तो कोई ज़्यादा टेम्परेचर पर वाष्पित हो जाएगा या ज़्यादा टेम्परेचर पर गलित अवस्था में हो जाएगा, कोई कम ही टेम्परेचर पर गलित अवस्था में हो जाएगा। ठीक, जैसे कि देखिए इनके बीच एक टेम्परेचर अनुमानित होता है, जैसे कि किसी ठोस को हम 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पर ताप दे रहे हैं तो ये गलित या गलित अवस्था में होंगे या इसका क्वथनांक हो जाएगा, ऐसे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर कोई पदार्थ है उसको हम 30 डिग्री का ही दे रहे हैं, चल 30 डिग्री का ही ताप दे रहे हैं तो क्या होगा, इसका देखो एक निश्चित है, यानी क्या अगर हम इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो ये गलित हो जाएगा या कुछ वाष्पित हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है 30 से 40 के बीच में देंगे, 30 से 40 के बीच में देंगे तो ये गलित होगा या वाष्पित होगा, इसका मतलब ये है। ठीक, यानी कि ये जो कण है इस पर ये वाला कण इस पर ज़्यादा बल लगा रहा है तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा, और ये वाला कण इस पर मान लो कम लगा रहा है तो ये कम वास टेम्परेचर पर ये टूट जाएगा। तो ऐसे उसको समझिए। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इनका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि रबड़ वगैरह को जो हम लोग जलाते हैं तो वो कहीं कहीं से उससे धुआं निकलता है और कहीं कहीं पे वो जलती है, ऐसा होता है, या आप लोग जला के उसको देख लीजिएगा। कहीं पे वो उसको अगर हम जलाएंगे तो कहीं से वो जलेगा, कहीं से उसके आग निकलेगी, और कहीं से क्या होगा जो उससे धुआं निकलेगा। तो क्या होता है, यानी कि जो एक समान वो नहीं जल, उसकी जो अग्नि है वो एक समान नहीं जल रही है। ठीक, यानी लेकिन इसमें क्या होगा, इनके अगर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं अगर इनको हम जलाएंगे तो क्या होगा, एक समान रूप से जलेंगे। ठीक, जैसे कि लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो एक समान रूप से जलेगा वो, अगर लोहे को हम जलाएंगे तो एक समान रूप से वो जलेगा। ठीक, वो उसमें नहीं होगा कि यहाँ जल रहा है कि उधर से धुआं निकल रहा है, इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है, क्या होता है ये वाला कण जल रहा हो और इधर वाला कण टूट रहा हो, ये तो इधर वाला कण टूट रहा है तो इधर से क्या निकलेगी, धुआं निकलेगा, और इधर वाला जल रहा है तो इधर से क्या निकलेगी, अग्नि निकलेगी। इसमें ये बात होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला गुण इनका देखते हैं। इनमें समविदलन होता
है और इनमें विषम विदलन होता है। हाँ, इसमें विषम विदलन होता है। देखिए, अब सम विदलन का मतलब क्या होता है और विषम विदलन का मतलब क्या होता है। देखिए, सम विदलन का मतलब ये होता है अगर हम किसी चीज़ को काट रहे हैं तो वो एकदम समान तरीके से कट रही है या नहीं कट रही है। जैसे कि हम लोहे को काटते हैं या लोहे की सरिया वगैरह है, तो अगर उसको हम काटते हैं तो उसके जो कटने वाला सेव होता है उसको देखते हैं एकदम क्लियर होता है, ठीक, यानी कि उसके जो कण होते हैं उधर उधर नहीं भगते हैं, एकदम क्लियर रूप से वो कटता है। लेकिन अगर हम रबड़ को देखें, या किसी और पदार्थ को या कांच को देखें, ठीक, उसको जब हम काटते हैं उसके जो कण होते हैं वो एकदम एक तरीके से नहीं करते हैं, उसके कण जो होते हैं थोड़े थोड़े निकले हुए होते हैं, ठीक। लेकिन अगर लोहा वगैरह वो काटेंगे तो उसमें जो अगर काटेंगे तो एक समान तरीके से उसका कटिंग होगी, यानी कि उसके कण होंगे इधर उधर नहीं भागेंगे। जैसे कि अब क्रिस्टलीय ठोस हैं, अगर इनको हम काटना चाहेंगे ऐसे काट देंगे, यानी कि जो कण है, ये जो कण है एक तरीके से एक पैटर्न से कटेंगे, या इधर से काटना चाहें तो एक पैटर्न से कटेंगे। लेकिन अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों को देखें, अगर हम इनको ऐसे काट रहे हैं, देखो कहीं से आधा कण कट रहा है, कहीं से पूरा कण कट रहा है, इधर उधर इनके कोई ज्यामिति निश्चय नहीं है, तो इनका कण कहीं से भी कट सकता है। अगर इधर से भी ऐसे काट रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक, यानी इनके कण क्या है, सही तरीके से नहीं कट रहे हैं, ठीक। तो इसलिए इनमें क्या होता है, एक समान तरीके से कटते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, समविदलन होता है, ठीक। और इनमें एक समान तरीके से इनके जो कण होते हैं नहीं कटते हैं, इनको इसलिए क्या बोलते हैं, विषम विदलन बोलते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई आपको। तो आगे बढ़ते हैं, अगला गुण देखते हैं। हाँ, अगला गुण है इनको वास्तविक ठोस कहते हैं। इनको आभासी ठोस कहते हैं। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि एल, एल्यूमिनियम, Fe आदि। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा रबड़, या कांच। देखो, इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं। वास्तविक ठोस इसलिए कहते हैं अगर इन ठोसों को, एल्यूमिनियम या लोहे वगैरह को अगर हम कहीं पे रख दें, आज से 50-60 साल बाद अगर देखेंगे तो वैसे ही हमें मिलेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को जैसे कि रबड़ को या कांच को रख दें, ठीक, तो सेम कंडीशन में जैसे रखे थे वो 50 साल बाद उसी कंडीशन में नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल ऐसे समझिए, ये कोई कांच है, ये कांच का आकार ऐसे है, इसमें कण ऐसे ही भरे हुए होंगे, इस प्रकार से कण इसमें होंगे, ठीक। कहीं कट्टा में है, कहीं क्रॉस है, कहीं जीरो है, क्रॉस है, जीरो है, क्रॉस है, जीरो, इस प्रकार से भरे हुए होंगे। अगर हम 50 से 60 साल बाद इसको देखेंगे तो ये हमें ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए इनके जो कण होते हैं, इनके जो बीच जो बल लग रहा है एक जैसा नहीं लग रहा है, यानी कि अगर कोई नीचे जाएगा उसको जाने देंगे, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई ये वाला नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर से प्रेशर देगा कि नहीं तुमको नहीं जाना है, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर तुमको नीचे जाना है तो जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो वही कंडीशन इधर है, ये ऊपर जो कण होंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बल, ये जो कण है वो नीचे आके बैठ जाएंगे, ये वाले कण नीचे आकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ का सेव जो होगा वो पतला हो जाएगा, ठीक। यहाँ का सेव क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और नीचे वाला सेव क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा सेव हो जाएगा, ठीक। यानी कि नीचे की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस। अगर इन्हें हम 100 साल बाद भी देखेंगे तो ये हमको वैसे ही मिलेंगे जैसे हमने इनको रखा था, ठीक। ये बात समझ में आई आपको? एक लास्ट गुण और बचा हुआ है इनका, इनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। इन्हें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, ठीक। ये आपके 5 गुण हो गए हैं, ठीक। तो एक बार फिर से इनका रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनकी जो कणों की ज्यामिति होती है निश्चित व नियमित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जो इनकी ज्यामिति होती है निश्चित व नियमित नहीं होती है, ठीक। ये इनका जैसे कि डायग्राम है इन दोनों का। उसके बाद गुण, इनके बीच जो बल लग रहा है एक जैसा लग रहा है, ये देखिए इनके बीच जो बल लग रहा है एक जैसे लग रहा है। इनके गलनांक और क्वथनांक एक जैसे हैं, क्योंकि इनके बीच बल एक जैसा लग रहा है तो इनके गलनांक और क्वथनांक एक समान होंगे। और इनमें संविदलन होता है, इन्हें यानी कि इनको काटने पर एक जैसा शेप में कटते हैं, ठीक। वास्तविक ठोस कहते हैं, अगर इन्हों को हम 100 साल बाद भी देखेंगे तो ये हमें वैसे ही प्राप्त होंगे जैसे हमने इनको रखा था, और इन्हें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है इनके बीच जो बल हैं, इन ये कणों के बीच जो बल लग रहा है वो एक जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये भीड़ के जैसे लगे हुए हैं, ठीक, या बाजार के जैसे हुए लगे हुए हैं। और इनके यानी कि अब अगला है गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके बीच जो बल एक समान नहीं लग रहा है, यानी कि अगर एक समान बल नहीं लग रहा है तो इनका गलनांक व क्वथनांक वैसे भी एक समान नहीं होगा, ठीक। अगला है इनमें इसमें या इनमें विषम विदलन होता है, यानी कि जो ये अगर इनको काटेंगे तो ये एक समान पैटर्न से नहीं कटेंगे। ये आभासी ठोस होते हैं, यानी कि इनको अगर हम देखेंगे 100 साल बाद देखेंगे तो ये हमें वैसे ही नहीं दिखाई देंगे जैसे हमने इनको रखते समय देखा था। और इनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। ये हुआ हमारा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस और उनके गुणों के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो आज की वीडियो में हमने ये सब बातें पढ़ी, और अगले वीडियो में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ने हैं, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हमको यहाँ से इस चीज़ को साइड कर देना है। हमको इस चैप्टर में इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, यानी इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक। बात समझ में आई? लेकिन ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछी जाती है और अक्रिस्टलीय ठोस की भी बहुत पूछी जाती है। दोनों में अंतर बहुत पूछे जाते हैं, उनके जो गुण हैं ये भी बहुविकल्पी में आते हैं, ठीक। तो आप इन्हें अगर इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो
उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाते रहें आगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।